क्या इसके नियम हैं, क्या रूल्स हैं और किस प्रकार से इसके वाक्य बनते हैं। तो एक साधारण से साधारण तरीके से देखेंगे। सबसे पहले क्या जानेंगे, इसकी पहचान जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो पहचान इसकी है, पहचान होती है सर्वमान्य परिभाषाएं, जिन वाक्यों के अंत में क्या मिलेगा, रहा, रहा था, रही थी, रहे थे। क्या मिलेगा अपन को, ये ध्यान रखना, वाक्यों के अंत में क्या देखना है, रहा था, रही थी, रहे थे, प्लस साथ में क्या दिया जाएगा, साथ में समय। यदि वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हैं और साथ में आपको समय भी दिया है, तो समझना किसका, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो रहा है। इसमें सहायक क्रिया की बात करेंगे तो सहायक क्रिया किसका, हेड का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता दोनों के साथ में हेड प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। इसका हेड प्लस बीन का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में आगे देखेंगे, सहायक क्रिया की बात करें, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया किसका, सहायक क्रिया में किसका, देखिए किसका, सहायक क्रिया में हेड बीन का प्रयोग किया जाता है। यदि बात करेंगे मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, कंटिन्यूअस साथ में है। और इसके बाद में बात कही जाए समय के लिए, समय के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, समय के लिए सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग किया जाता है। किसका, सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग करना है और अनिश्चित समय होगा तो फोर का प्रयोग करना है। फिर से यहाँ पर देखेंगे, जिन वाक्यों के अंत में क्या, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें सहायक क्रिया में किसका, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता तथा बहुवचनकर्ता दोनों के साथ में किसका, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया यानी वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। समय के लिए सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय होगा तो सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय होगा तो फोर का प्रयोग करना है। तो ये रही आपकी परिभाषा। इसके बाद में देखेंगे इसके सेंटेंस, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अपना सेंटेंस है कौन सा, एफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। फर्स्ट वाला कौन सा है, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो इसके लिए फॉर्मूला है, जैसे सबसे पहले किसको रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस, फिर इसके बाद में क्या लगाएंगे, सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। तो ये रहा अपना क्या, फॉर्मूला। सबसे पहले किसको रखना है, कर्ता को। किसको रखना है, कर्ता को। इसके बाद में किसको रखना है, सहायक क्रिया को। किसको, सहायक क्रिया, कर्ता यानी सब्जेक्ट। सबसे पहले किसको रखना है, कर्ता यानी सब्जेक्ट को, फिर इसके बाद सहायक क्रिया को, फिर तीसरे नंबर किसको लगाना है, तो मुख्य क्रिया को। किसको, मुख्य क्रिया को। लेकिन मुख्य क्रिया में इसमें जो परफेक्ट, जो कंटिन्यूअस के जितने बार होंगे तो इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद में चौथे नंबर किसको रखना है, कर्म को। किसको रखना है, कर्म को। अन्य कुछ होगा तो इसको कर्म के बाद जोड़ देंगे। इसके बाद में समय, समय जो अगर निश्चित और अनिश्चित के लिए काय का प्रयोग करना है, सिंस ऑब्लिक फोर का। निश्चित, निश्चित जी किसके लिए, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित या अनिश्चित समय के लिए किसका, सिंस ऑब्लिक फोर का प्रयोग करना है। और समय सबसे लास्ट में रखना है, जो समय होगा अपना वो उसको सबसे लास्ट में रख देना है। तो
इस प्रकार से अपना जी क्या रहा फॉर्मूला। जैसे इसका एक वाक्य देखते हैं यहाँ पर, वाक्य कैसे बनेगा। तो जैसे सोहन सुबह से सोहन सुबह से किताब लिख रहा था। वाक्य अपना क्या, सोहन सुबह से सोहन सुबह से किताब लिख रहा था। अब यहाँ पर एक समय दे दिया गया है कि सुबह से, तो जिस समय ही जो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या कंटिन्यूस के अलावा एक्स्ट्रा क्या लगा, जैसे सोहन किताब लिख रहा था तो ओनली कंटिन्यूस में जाता, और जब यहाँ पर साथ में समय दे दिया जाए तो कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूस में वाक्य चला गया। अब किसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, तो सबसे पहले किसको रखेंगे, सब्जेक्ट को, यानी करता कौन है, सोहन। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, सोहन। इसके बाद में सहायक क्रिया चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, उनको हेड का प्रयोग करना है, तो सोहन हेड। इसके बाद बीन सभी में लगाना है, सोहन हेड बीन। और क्रिया क्या कर रहा है, लिखने की, तो क्या हो जाएगा, राइट, WRIT। और इसके राइट में क्या जोड़ना है, ING, तो क्या होगा, राइटिंग। इसके बाद में बुक, क्या लिख रहा है, बुक, राइटिंग द बुक। क्या लिख रहा है, बुक, तो राइटिंग द बुक। इसके बाद अभी भी अपना वाक्य पूरा नहीं हुआ, क्या लगाना है, सिंस ऑब्लिक फोर। सुबह से लिख रहा है, निश्चित टाइम है, तो क्या लगाएंगे, सिंस। क्या लगाएंगे, सिंस। और इसका कौन सा टाइम है, सुबह का, तो सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो ये अपना वाक्य पूरा होगा। सोहन सुबह से किताब लिख रहा था, तो क्या बनेगा वाक्य, सोहन हैड बीन राइटिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से अपना वाक्य कंप्लीट हो गया। ये अपना कौन सा हो गया, दूसरे नंबर का एफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो दूसरा जो सेंटेंस है वो कौन सा है, नेगेटिव। कौन सा है, नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस है, जैसे नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस ये दूसरे नंबर का है। तो इसमें क्या करना है, जो कर्ता, जो अपना सहायक क्रिया उसके बाद में नोट लगा दें। जैसे जो हमने अभी हाल जो वाक्य देखा था, जैसे सोहन सुबह से किताब नहीं लिख रहा था। तो अपन ने क्या, सो यानी मोहन सुबह से किताब नहीं लिख रहा था, तो मोहन कर दिया यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, मोहन। उसी की तरह वाक्य बनाना है, मोहन। इसके बाद में क्या है, सहायक क्रिया क्या लगाई थी अपन ने, हेड। और यहाँ पर नोट, सिर्फ इसमें नोट लग गया तो हेड के बाद में क्या लगा देंगे अपन, नोट। तो यहाँ पर नहीं आ गया तो हेड के बाद में नोट लगा दें, तो मोहन हेड नोट। इसके बाद में क्या होगा, राइट, राइटिंग द बुक। क्या होगा, राइटिंग द बुक। इसके बाद में क्या होगा, राइटिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये अपना वाक्य कंप्लीट हुआ। जी कौन सा, नेगेटिव सेंटेंस। सिर्फ यहाँ पर नहीं लग गया तो सिर्फ नोट लगा दें, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कहेंगे, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे कौन सा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या लगा दें, क्या मोहन सुबह से किताब लिख रहा था। क्या मोहन सुबह से किताब लिख रहा था, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो नोट हटा के सिर्फ जो सहायक क्रिया है उसको कर्ता से पहले रखते हैं। क्या क्या, हैड मोहन, हैड मोहन राइटिंग द बुक सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्या कर देंगे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जो अपना क्या लगा है, वर्तमान में क्या नहीं लगा है, जो सहायक क्रिया कर्ता से पहले रख देते हैं तो उससे पूरा वाक्य का अर्थ निकल आता है। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, जैसे कौन सा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बनेगा, क्या मोहन सुबह से किताब नहीं लिख रहा था, तो यहाँ पर नहीं लग गया तो कर्ता के बाद में क्या लग जाएगा, सिर्फ नोट लग जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। चेंज करना बहुत ही साधारण होते हैं यदि आपको नियमों की जानकारी अच्छी तरीके से है तो सबसे पहले आप नियमों को अच्छे तरीके से कंप्लीट करिए और वाक्य और किसी प्रकार का कोई टेंस चेंज करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।